अपराध नीति। दृश्य 3। पगडंडी से सटी हुई एक छोटी चाय की दुकान। 2 टेबल रखे हैं। टेबलों के बगल में लकड़ी के 2 बेंच रखे हुए हैं। काउंटर पर एक टेबल है जिस पर बगल में एक छोटी टीवी रखी गई है। दुकान मालिक काउंटर संभालने के साथ साथ वेटर की भूमिका भी निभाता है। चाय की दुकान पर आमतौर पर मजदूर, ऑटो चालक, राजगीर, मिस्त्री जैसे निम्न पेशे के लोग आते रहते हैं, जिनमें कुछ अशिक्षित, अर्धशिक्षित तथा दुर्लभ शिक्षित होते हैं। काम के अंतराल में सुस्ताने तथा एक दूसरी सवारी के बीच के समय में चाय का चस्का लेते टीवी पर प्रसारित खबरों पर विचार विमर्श करते नजर आ रहे हैं। व्यक्ति 1। चे माइला, तेल आज फिर से 1 रुपया महंगा हो गया। व्यक्ति 2। ऊपर से यहां बढ़ती महंगाई मई के टेम्परेचर से ऊपर चढ़ने लगी है। व्यक्ति 3। भाऊ, तेल महंगा होगा तो बाजार मंडियों पर उसका असर पड़ेगा इचना। व्यक्ति 4। राजीव चौक से अंबेडकर नगर का 30 मांगते हैं तो पैसेंजर ऐसे देखते हैं जैसे हमने उनकी जायदाद मांगी हो। अब तुम ही बताओ, तेल के दाम बढ़ेंगे तो किराया काहे को नहीं बढ़ेगा। व्यक्ति 1। लेकिन इन नेताओं के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। उन्हें तो बस अपने टैक्स की चिंता होती है। आम आदमी जाए तेल लेने। व्यक्ति 2। सही कहा, मील कारखानों के हादसों का शिकार तो आम आदमी होता है। मालिक तो हर हाल में सुरक्षित अपने बंगलों में है और नेता मुआवजे का ऐलान ऐसे करेंगे मानो अपने बाप दादा का पैसा दे रहे हो। व्यक्ति 3। कारखाने से याद आया, वह परसों की दुर्घटना का क्या हुआ। व्यक्ति 2। कौन सी? वो पटाखा कंपनी वाली। व्यक्ति 3। सुना था 2 दर्जन काम पर थे। व्यक्ति 4। कल शाम की खबर में 15 लोगों के झुलसने की बात कही गई थी। व्यक्ति 1। सरकार ने 1-1 लाख मुआवजे का ऐलान किया है। व्यक्ति 4। ऐलान में जल्दी करेंगे लेकिन भुगतान में बड़ी सुस्ती बरतेंगे। व्यक्ति 2। रकम हाथ लगते ही पीढ़ियां गुजर जाएगी, लेकिन विनय वर्मा इतने बेईमान भी नहीं लगते। व्यक्ति 3। कोई शक नहीं, लेकिन उनकी टीम में ईमानदारों की कमी नजर आती है। व्यक्ति 1। बिड़ू, एक के भले होने से क्या फर्क पड़ेगा। व्यक्ति 2। बिल्कुल सही, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। व्यक्ति 3। वैसे देखा जाए तो सारा कुनबा बिगड़ा हुआ भी नहीं लगता। हाँ, चंद कीड़े हैं जो इसे बिगाड़ने पर उतारू हैं। व्यक्ति 4। अब तक विनय वर्मा पर कोई सियासी दाग नहीं लगा, हो सकता है यह भी एक कारण बना हो। व्यक्ति 1। कुछ भी कहो, इस सिस्टम में जस्ट बनाम युवा की टकराहट नजर आ रही है। व्यक्ति 2। बात तुम्हारी कुछ हद तक सही भी लगती है। पुराने सिक्के नए दौर में भला कहां चल सकते हैं। व्यक्ति 4। मंत्री पद तक ठीक है, लेकिन एक सशक्त लीडर की कमी विनय वर्मा में हमेशा से रही है। व्यक्ति 3। वह कैसे। व्यक्ति 4। युवाओं की बगावत लीडर की कमजोरी का सशक्त प्रमाण है बिड़ू। व्यक्ति 3। चंद बागियों के कारण किसी बेदाग पर कमजोरी का आरोप कैसे लगाया जा सकता है भला। व्यक्ति 2। चंद ने मेरे भाई, लगता है आस्तीन के सांप अनगिनत हैं। व्यक्ति 1। उन्हें हटाने के प्रयास वर्षों से चल रहे हैं। व्यक्ति 4। सुना एक बड़ा गुट विनय वर्मा के खिलाफ लामबंद था। बात हाई कमान तक गई, लेकिन वहां क्या हुआ कुछ पता नहीं। व्यक्ति 3। हाई कमान बैलेंस करने में माहिर होते हैं। व्यक्ति 4। बैलेंस मतलब कुर्सी बनाम पैसों का मोल भाव किया होगा, है ना। व्यक्ति 3। ये राजनीति है बिड़ू, यहाँ कुछ भी संभव है। व्यक्ति 2। सही पकड़े, ये राजनीति का ऊंट कब किस करवट बैठेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। व्यक्ति 3। एक बात तो स्पष्ट है, सत्ता प्राप्ति से पहले जितनी एकता नेताओं में नजर आती है, उसका और ठीक उल्टा अधिकार मिलने के बाद देखने को मिलता है। व्यक्ति 4। इसमें 2 राय नहीं है। चुनाव प्रचार में मंच साझा करते ऐसे नजर आते हैं मानो जन्म जन्म का साथ है। अधिकार मिलते ही गुटबाजी, बगावत, आंतरिक कला और पक्षपात में लीन हो जाते हैं। व्यक्ति 1। भाऊ, ये कुर्सी का लालच है या सत्ता का घमंड। व्यक्ति 2। दोनों भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। व्यक्ति 1। मतलब। व्यक्ति 2। कुर्सी मतलब अधिकार, मतलब अहम, मतलब नशा, मतलब मस्ती, मतलब ऐश, मतलब कुछ समझे। व्यक्ति 3। सही कहा बिड़ू, ये चकाचौंध का जीवन, लालसा, भौतिक सुख की प्रबल इच्छा व्यक्तियों को आंख रहते अंधा बना देती है। व्यक्ति 4। बिल्कुल, कान रहते बहरा और हाथ पांव रहते लंगड़ा लूला बना देती है। व्यक्ति 1। निजी स्वार्थ रही सही सहानुभूति भी नष्ट कर देता है। व्यक्ति 2। 100% खर्च। स्वार्थ जब घोर अहम का रूप ले लेता है तो उसमें दया, करुणा के भाव लुप्त हो जाते हैं। व्यक्ति 3। धीरे धीरे उसमें एक तानाशाह पनपने लगता है। व्यक्ति 4। फिर वह अपने श्रेष्ठ और दूसरों को कमजोर समझने की भूल करता जाता है। व्यक्ति 1।
मानव होकर दानव की राह पर चलने लगता है, मनुष्य से पशु का सा व्यवहार करने लगता है, नफरत उसकी आदत में शुमार हो जाती है। व्यक्ति 2, नफरत करते करते एक दिन स्वयं नफरत के कुएं में गिर जाता है। व्यक्ति 3, हर बुराई का अंत तो तय है। व्यक्ति 4, तय है लेकिन उसकी कोई समय सीमा नहीं है। व्यक्ति 1, तब तक तो बहुत नुकसान हुआ होता है। व्यक्ति 2, किसी इमारत के ढहाने में जितना समय लगता है उससे आबाद करने में उसका 1000 गुना समय लगता है। व्यक्ति 3, बात तुमने सही कही, लेकिन करे तो क्या, पतझड़ में उजड़े पेड़ों को बसंत की रात तकनी पड़ती जरूर है। व्यक्ति 4, देर सही, अपने किए की सजा हर किसी को मिलती ही है, कहते हैं ना, जैसा करेगा वैसा भरेगा। व्यक्ति 2, आप तो डूबेगा लेकिन साथ में कईयों को ले डूबेगा। व्यक्ति 1, अफसोस, किसी एक के किए की सजा कभी कभी सारे समाज, प्रांत, यहाँ तक कि देश को भुगतनी पड़ती है। व्यक्ति 3, एक दिया सलाई जहां चिराग रोशन कर सकती है वहीं एक शहर को खंडहर में भी बदल सकती है। व्यक्ति 2, यह भी मुमकिन है, लेकिन इन सब के ऊपर भी कोई है जो पल पल की खबर रखता है। वह हर एक पर नजर रखे हुए है। जब उसकी लाठी पड़ती है तो कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अपनी जगह से उठ भी नहीं सकता। व्यक्ति 4, बात 100% सच्ची कही बिड़ू, उसकी बेआवाज लाठी हर टेढ़े को सीधा कर सकती है, हर एक की अकल ठिकाने लगा सकती है। हम सब की योजना के ऊपर उसका नियोजन होता है। वक्त ही उसका औजार और सीख ही उसकी लाठी है। पट परिवर्तन।